हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है और बहुत टाइम से मेरी कोई वीडियो आ नहीं रही थी। इसका कारण यही था कि थोड़ा मौसम अनुकूल भी नहीं था और ऐसे बेवजह कि कोई भी वीडियो डालना अच्छा भी नहीं लगता है कि जब कोई ज़रूरी टॉपिक हो या ज़रूरी चीज़ हो बताने के लिए तभी बताई जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। बेफजूल के बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं तो वो सब मेरा ना पैशन था, कभी ना रहेगा कि इस तरह की चीज़ें मैं बार बार यूट्यूब पे डालूँ। बहुत सारे लोग कमेंट भी किए कि इवन कॉल मैसेज भी आए कि सर आप कोई वीडियो नहीं डालते हैं और फला व्यक्ति फला चैनल वाले तो रोज़ वीडियो डाल रहे हैं, ऐसा कुछ। तो मेरा एक सिंपल सा सिद्धांत है, मैंने अपने पैशन के लिए गुलाब को रखा है, ना कि वीडियो के लिए रखा है, ना कि बहुत सारे ऊल जलूल चीज़ों के लिए रखा है। जैसे कि गुलाब मेरा एक बहुत अच्छा फेवरेट टॉपिक रहा है और मैं इसमें बहुत अच्छा फ़ील भी करता हूँ जब भी मैं कभी गुलाब लगाता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि अगर मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी है तो शायद आप उसको फ्यूचर में या भविष्य में जब भी कभी आप गुलाब लगाएं तो वो चीज़ें फेस ना करें। इवन बहुत सारे लोग मेरे से मोटिवेट होकर के वो गुलाब लगा रहे हैं और उनके गुलाब भी अच्छे चल रहे हैं। मैं कोई गुलाब को बर्डन की तरह से नहीं यूज कराना चाहता, नहीं तो उसके लिए बहुत सारे टीचर्स लोग हैं अवेलेबल जो आपको हर दिन का शेड्यूल बता देंगे और गुलाब उगाना सिखा देंगे। लेकिन मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको रोज़ एक लेक्चर दूं गुलाब पे, जो कि बेवजह का है, जिसमें कोई भी सिद्धांत नहीं है, कोई भी उसमें तथ्य नहीं है। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लगभग लगभग हर व्यक्ति ये काम करता ही है। जैसा कि थंबनेल पे आप लोग अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि थंबनेल और टाइटल से मेरा ये बताने का उद्देश्य क्या है। तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और चर्चा करते हैं और गहन चर्चा करेंगे इस पे कि कैसे, क्या और क्यों ये चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का विषय है वो सिंपल एक टॉपिक है कि जब भी हम बरसात में गुलाब के पौधे ख़रीदते हैं, जैसे कि बरसात में क्या होता है कि आपको आमतौर पे गुलाब गर्मियों के बाद तुरंत देखने को मिल जाते हैं। अब आप जैसे देख रहे होंगे कि ये पौधा मैं कल नर्सरी से एक लेके आया और ये बस आपको वीडियो के बनाने के लिए मैंने लेके आया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे गुलाब थे और मैं कोई स्पेशल वैरायटी नहीं है। देखिए नर्सरी से मैं ख़रीद के ले आया और देखिए ऐसे ही है नर्सरी में। और ये पुणे का गुलाब, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुणे का गुलाब है क्योंकि जो ग्राफ्टिंग टेक्निक है और जो इसके अंदर जो है उसने सॉइल वगैरह भरा है। तो उससे भी मैंने पूछा तो बोला कि ये लाल मिट्टी में आया था। नर्सरी वाले को ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पता नहीं था कि ये कहाँ का गुलाब होता है, कैसे होता है। तो जब उसने बोला लाल मिट्टी का तो मुझे अंदाज़ा लगा कि हाँ, हो सकता है ये पुणे का ही गुलाब हो। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आया और इसको बताने का मेरा एक सब्जेक्ट जो था यही था कि जब भी हम बरसात में कभी गुलाब को देखते हैं तो उसमें 2-4 गुलाब आपको दिख ही जाते हैं, तो मन कर देता है बरबस कि आप गुलाब लगाएं या गुलाब के पौधे ले जाएं, या हमारे मन में एक इच्छा आती है कि ये गुलाब का सीज़न अब स्टार्ट हो गया है, पौधे ख़रीदे जा सकते हैं। हम गुलाब ले तो आते हैं लेकिन ये अंदाज़ा नहीं रहता कि हमें इसके साथ अब करना क्या है। हम ला करके उसको तुरंत एक बड़े से गमले में, जैसे कि अभी ये गमला है छोटा है, तो हमारे हिसाब से या सामान्य लोगों के हिसाब से क्या होगा कि ये 5 इंच के गमले 6 इंच के गमले में है तो इसको तुरंत हम जो है बड़े से बड़े गमले में शिफ्ट कर दें। और बरसात है ही है, गुलाब का मौसम भी है, ठंडा भी है, तो ये तुरंत ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये ज़्यादातर चांसेस ये हो जाते हैं कि अगर आप एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, या ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इवन मैं कुछ जगहों का जिक्र करूं, जैसे कि यूपी के कुछ तराई एरिया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, पुणे हो गया, या साउथ इंडियन रीजन हो गया, तो ऐसे जगहों पे ऐसी चीज़ें होंगी कि जहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी या बारिशें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अपेक्षाकृत मैदानी भागों, जो सेंटर रीजन है, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया या फिर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या ऐसे कोई रीज़न जो हैं, ऐसे जगहों पे गर्मी ज़्यादा रहती, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो वहाँ की अपेक्षा यहाँ पे गुलाब आपको दिखेंगे। और अगर आप लगा देते हैं ऐसे जगहों पे तो आपके गुलाब में ग्रोथ होने की बजाय डाईबैक जल्दी शुरू हो जाता है। तो जो वीडियो मेरी ये लोग देखेंगे, सभी क्षेत्रों के लोग देखते हैं, तो वो पहले अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि मैं हूँ कहाँ से, उस हिसाब से मैं अपने गुलाब को ट्रीट करूँ। जैसे कि मैंने बताया कि कोस्टल रीजन के हैं या फिर आप ऐसे तराई क्षेत्र के हैं जहाँ बारिशें ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो आप अपने गुलाब को जैसे ही घर पर लेके आएँ, ख़रीद के ले आएँ, जैसा है वैसा ही उसको रखें।
कोई शिफ्टिंग नहीं, किसी भी प्रकार का उस पे आप गमले को चेंज करना या मिट्टी को रिपॉट करना या ऐसे कुछ करना, कुछ भी नहीं करना आपको। एज इट इज़ उसमें जो प्रोसेस मैं अभी बताऊंगा वो आपको कर लेने हैं। अगर आपने किसी नर्सरी से, पर्टिकुलर नर्सरी से, पुष्पांजलि, प्रणवीर या अशोक जी के यहाँ से, या आपने नयन जी के वहाँ से, या आपने केएस जी के यहाँ से, या कलकत्ता के किसी भी अच्छे सेलर के वहाँ से आपने पौधे मंगाए, जो कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि बेयर रूटेड फॉर्म में हो। बेयर रूटेड का मतलब है कि इसमें छोटा सा रूट बाउल होगा या फिर वो नहीं होगा और रूट उसकी पूरी ओपन होगी, बिना मिट्टी के पौधा रहेगा और उसको मॉइस्चर लगा के वो भेजा जाता है। जो कि मेरे बहुत 4-5 साल पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं लगातार वीडियो गुलाब पे ही बनाता हूँ, तो उस पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे पौधे आए, किस फॉर्म में आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको, ये मेरे जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये नए लोगों के लिए थोड़ा सा नयापन हो सकता है, लेकिन पुराने जो लोग हैं वो जानते हैं कि कैसे पौधे आते हैं। तो वो उस तरह की वीडियो देख करके जो नए लोग हैं देख सकते हैं कि किस बात पे मैं कौन से बेयर रूटेड पे बात कर रहा हूँ। तो वो पौधे आए तो उनके लिए तो आपको पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फंगीसाइड, ह्यूमिक एसिड का ट्रीटमेंट करने के बाद आप चाहे मिट्टी में लगाएं, चाहे कोकोपीट में लगाएं, चाहे सिंडर में लगाएं, चाहे सैंड में लगाएं, जो मीडिया आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप चाह रहे हैं उसमें आप लगाइए। लेकिन अगर वो मिट्टी में लगा हुआ गुलाब है, अब जैसे कि ये गमले में मैंने लिया गुलाब को, तो ये गमले में है तो मैं इसको इसी में रखूँगा जब तक कि विंटर हमारा आ नहीं जाता, यानी कि आपका अक्टूबर के बाद वाला समय स्टार्ट नहीं हो जाता है। अब इसको हम इसको रिपोर्टिंग करेंगे, बड़े गमले में शिफ्ट, छोटे गमले में शिफ्ट, जो भी करना रहेगा हम इसको नवंबर यानी कि अक्टूबर के बाद वाले महीने में कर लेंगे। लेकिन अभी जैसे बरसात है, अभी आपका ये जो महीना चल रहा है ये अगस्त का 21 तारीख है और कल मैंने इस पौधे को ख़रीदा है। तो अभी हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपली इसकी पहली जो प्रोसेस है इसकी साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई का मतलब ये नहीं हो गया कि इसकी मिट्टी पूरी क्लीन कर दिए और ऐसा कुछ कर दिए। हमें इसमें जो सूखी ब्रांचेज हैं, जो ख़राब पत्तियां हैं या जिसमें कोई डैमेज दिख रहा है या कुछ डाइबैक दिख रहा है, उसको साफ़ सुथरा करेंगे। इसके सरफेस पे जो वीड्स वगैरह हैं यानी कि घास पात जो भी आपकी जमी हुई है या फिर कोई पत्ता गिरा हुआ, उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। गमले के सरकमफ्रेंस पे यानी कि ये जो बाहरी आउटर सरकमफ्रेंस है, यहाँ आप देख रहे हैं ये गंदगी है, इसको अच्छे से क्लीन करेंगे क्योंकि इसमें हो सकता है स्नेल्स वगैरह हों, क्योंकि नर्सरी में आपको घोंघे की समस्या, आप देख रहे हैं यहाँ पे खूब सारी मिट्टी वगैरह लगी हुई है। हो सकता है इसमें स्नेल के अंडे हों, ऐसे कोई चीज़ हो जो कि आपके गार्डन में रखने के बाद जो है अचानक से खूब सारे स्नेल्स बढ़ जाएं। तो इन सब चीज़ों को क्लीन करना है। नीट एंड क्लीन करने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड करना है, साथ ही इसमें फंगीसाइड का स्प्रे देना है। ये सबसे प्राथमिक चीज़ है। ये नहीं कि लाते ही पहले उसको बेयर सर ने बताया था भैया बेयर रूट करके गुलाब लगाना है तो कैसा भी आ रहा है। ये बरसात के लिए पर्टिकुलरली जब आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में जब भी कोई गुलाब आप ख़रीदते हैं किसी नर्सरी में विजिट करके, जो कि या तो आपको किसी पॉली बैग में या फिर किसी प्लास्टिक के बोरे वाले पॉली बैग में मिले या आपको ऐसे किसी 5 इंच के गमले में मिले, आपको एज इट इज़ रखना है जब तक कि विंटर ना आ जाए, जब तक कि वो ओस, जब ड्यू गिरने लगता है तब तक आपको इसी मीडिया में रखे, इसी में खाद पानी आप इसी मिट्टी में दीजिए ताकि वो बिल्कुल उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। हाँ, अगर वो बेयर रूटेड फॉर्म में है तब आप ट्रीटमेंट वगैरह जो भी आपकी डिज़ायर चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बेयर रूटेड फॉर्म में है तब तो आपको करना मजबूरी है। लेकिन अगर ऐसे आया तो आप इसको बिल्कुल छेड़िए मत। अब जैसे मैं इसको साफ़ सफाई करता हूँ। जैसे कि ये फ्लावर आप देख रहे हैं, इसके फ्लावर आपको हटाने हैं पहले, क्योंकि इस फ्लावर का कोई मतलब नहीं है, ये ख़राब फ्लावर है और यहाँ पे जो भी लीफ सूखी हैं या डैमेज हैं उनको हमको बिल्कुल हटा देना है। या कहीं आपको ब्लैक स्पॉट दिख रहा है किसी पत्ते में तो वो भी हटा देना, नहीं तो वो क्या होगा आपके पूरे गार्डन में हर पत्ती पे फैल जाएगा। तो ऐसे कोई भी कीड़ा वगैरह कुछ भी दिखे तो पहले बरसात में जब भी आप पौधे लाएं तो इसको अच्छे से क्लीन करें। मैंने बहुत लोगों को देखा है गंदगी रहती है गमले में पूरी भरी रहती है तो गुलाब उससे ज़्यादा डैमेज होता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैं समझता हूँ कि ये बताना बहुत ज़रूरी भी है। आप देखिए जैसे मैं मैनुअली इसको साफ़ कर रहा हूँ। अब जैसे छोटी सी कली है तो कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं ये फूल है इसको खिलने देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, इसको हटा दीजिए, क्योंकि अब आप अपने घर के अपने क्लाइमेट के हिसाब से उसको खिलाए पिलाएंगे। जब भी आप कोई पालतू जानवर लाते हैं तो आप क्या करते हैं, जो मालिक ने बताया है उसके उस तरह से खिलाएंगे या अपने हिसाब से उसको ढालने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन आप उसके हिसाब से खिलाएंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से जब खिलाना शुरू करेंगे तब आप ज़्यादा अनुकूल पाएंगे अपने आप को भी और जानवर को भी। तो इस तरह से आपको पहले क्लीनिंग करनी है।
अब इसमें कोई मुझे ऐसी सूखी ब्रांच या ऐसी कोई डाईबैक वाली ब्रांच नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ कुछ ब्रांचेज ऐसी थी जिसमें कुछ पत्तों में कुछ बीमारियां थी, कुछ सूखे हुए थे, कुछ ख़राब थे, किसी में थ्रिप्स वगैरह था। ऐसी कुछ पत्तियां थीं जिनको मैंने हटा दिया, जिनमें संभावना लग रही थी कि हाँ ब्लैक स्पॉट हो सकता है। जैसे कि ये एक लीफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये ब्लैक स्पॉट वगैरह जनरेट हो सकता है, तो मैं इसको काट के अलग कर दूँगा अभी से, क्योंकि ये जैसे जैसे बारिश होगा ये फैलता जाएगा। और हमारे यहाँ लगभग 2-3 दिन से बहुत हैवी रेन हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई अब दिक्कत नहीं है। अब इसके मीडिया में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं कि कितना सारा जो है गंदगी है। तो इसको पहले हम ऐसे मैनुअली हाथ से इसको साफ़ करेंगे। यहाँ देखिए छोटे छोटे स्नेल्स वगैरह हैं, तो ये सब आपको हटा देने हैं, कुछ भी रखना नहीं है इसमें। तो अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको जो है क्लीन कर लिया, ऊपर से नीचे जो है हर तरफ से मैंने क्लीन कर लिया। कोई ब्रांच इसकी ऐसी भी नहीं है कि वो डैमेज है या टूटी फूटी है, किसी में अब कोई दिक्कत नहीं है। इवन इसको मैंने साफ़ कर दिया। अभी एक समस्या मुझे ये दिख रही है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका तना जो है बिल्कुल टेढ़ा हो गया है, मिट्टी भी कम है। तो इसमें थोड़ी मिट्टी ऐड करेंगे और इसके तने को कोशिश करेंगे थोड़ा सीधा करके, जैसे ऐसे है इसको ऐसे करके रखने की। अब उसके लिए आप किसी पत्थर का यूज कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, किसी लकड़ी का स्टिक लगा करके आप इसको कर सकते हैं। तो मैं एक बार इनको करके फिर आपके साथ इसको शेयर करता हूँ कि कैसे इसमें मिट्टी वगैरह फिल करनी। तो अभी हम पहले इसमें मैंने ये कर दिया, इसको अब थोड़ी सी इसकी गुड़ाई कर देते हैं, ताकि जब भी इसमें मिट्टी हम डालें नई तो इसके साथ वो कनेक्टिविटी इसकी बन जाए। नहीं तो ये क्या है, नीचे एक आप देख रहे होंगे कि जो मिट्टी है वो येलो वाली मिट्टी है, बिल्कुल चिकनी और येलो मिट्टी जो होती है, बिल्कुल उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। देखिए यहाँ लाल मिट्टी भी निकलनी स्टार्ट हो गई, इसका मतलब ये पुणे का ही पौधा है। जैसा कि उसने बताया था, ऊपर से उसने थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह डाल दी है। तो ऐसे आपको हल्की सी गुड़ाई आपको कर देनी है। और ये ऑप्शनल है, जैसे कि अगर आप लाते हैं और आपके पास वो पॉली बैग में पूरी तरह से मिट्टी है तो आपको ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक काम यही करेंगे कि अगर आपको मिट्टी कम लग रही है, पौधा टेढ़ा है, तो ये आपको एडिशनल आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये स्टिक ले आया मैं और एक स्टिक यहाँ पे हम लगा करके इसको सीधा कर देंगे। और ये लगभग बहुत साइड में ये पौधा लगाया हुआ है नर्सरी वाले ने, तो इसको हम थोड़ा गहराई में इसको ऐसे लगाएंगे और बिल्कुल ये सीधा है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको मैंने लगा दिया। अब थोड़ा सा इसको टाई करेंगे एक पतले से धागे से, ये प्लास्टिक का ही धागा है हमारे पास। तो कोशिश करेंगे कि इसके तने को खींच करके इसमें बांध दिया जाए, ताकि ये जो है तो आप देख रहे हैं कि ये जो है मैंने बिल्कुल इसको सीधा कर दिया है। गमले में बहुत साइड में पौधा लगा हुआ है, लेकिन मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब जो है जब भी मिट्टी इसको जब भी हम अक्टूबर वगैरह में इसको जब शिफ्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है सेंटर पे आ जाएगा। वैसे मैं लगाता तो सिंडर में ही हूँ, लेकिन ये बस पौधे को एक नया रूप देने के लिए कि पौधा डैमेज भी ना हो और जैसे ग्रोथ कर रहा वैसे ग्रोथ करता रहे। अब हम इसमें थोड़ा सा मिट्टी ऐड करेंगे, जो कि मेरे पास ऑलरेडी मिट्टी पड़ी हुई थी। तो यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद देखिए मैंने थोड़ा क्लीन भी कर दिया और मिट्टी डाल दी, ब्रांच को सीधा कर दिया, तने को सीधा कर दिया है। और ये स्टिक कुछ दिन के बाद आपको निकाल देनी भी है, क्योंकि वहाँ पे वो सेट हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि जो मैंने मिट्टी इसके अंदर डाली है वो मिट्टी एकदम से क्लीन वाली होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भी आपने वो येलो वाली ही डाल दी। थोड़ी सी रिचनेस मिट्टी आप अपने पास 1-2 गमला बना करके सेफ रखा करिए। जब भी आप कभी ऐसा कुछ यूज करें, अर्जेंट में ज़रूरी पड़े तो आप उसमें खाद मिलाना, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े।
तो आप पहले से इसको मिला के रखें। तो मेरे पास 1-2 गमले ऐसे पड़े रहते हैं। देखिए मैंने इसमें सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी मिक्स थी, इसमें कंपोस्ट था, सैंड था, सॉयल था, सब कुछ था, यानी कि वो बिल्कुल रिच सॉयल थी, न्यूट्रिशन से भरपूर थी। मैंने उसको डाल दिया। अब दूसरा जो सबसे ख़ास चीज़ है जो हम अक्सर अवॉइड करते हैं, गमले की सफाई, जो कि बहुत सारे लोग अवॉइड भी कर देंगे कि अरे क्या गमले की को साफ़ करने से क्या मिलेगा, गमले को साफ़ करने की ज़रूरत क्या है। तो देखिए ये तो बाहर का सरफेस आप देख रहे हैं कि ये तो मिट्टी है, यहाँ पे पानी वानी पड़ेगा तो ये साफ़ हो जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से ध्यान देनी है कि जो नीचे का है ये आप देख रहे होंगे, ये सब जो है निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे आप नहीं निकालते हैं तो दिक्कत यही होगी कि इसके अंदर बहुत सारे जो जीव होते हैं, जिनके अंडे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि नर्सरी में था, नर्सरी में बहुत अच्छे से कुछ केयर वगैरह होती नहीं है। अब देखिए ये रूट बाहर निकली, इसको हमको काट देना ज़्यादा सही लगेगा। अंडे वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको रखनी नहीं है। अब जो भी रूट निकलेगी वो न्यू निकलेगी, फ्रेश निकलेगी। तो अब देखते हैं, इसको क्लीन कर दिया है मैंने, और अब जो भी चीज़ रहेगी वो फंगीसाइड वगैरह बाकी चीज़ें इस पे एक्टिवली काम करेंगी। देखिए अब यहाँ नीचे से बिल्कुल क्लीन हो गया है और साइड से भी, गमले में भी हर चीज़ क्लीन हो चुका है। तो अब जो है इसमें जो हमें काम करना है वो ये है कि फंगीसाइड एप्लीकेशन करना है। यानी कि आपको अच्छे से कोई भी फंगीसाइड आपके पास हो, मैंकोजेब हो, M45 जो भी आपके पास हो, अच्छा एक फंगीसाइड हो, उसको आप ले करके स्प्रे कर दीजिए, ताकि ये पूरे पौधे पे एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाए। फंगस वगैरह की प्रॉब्लम हो या कोई छोटे मोटे फंगस वगैरह जो सरफेस पे रहे हों, गमले पे रहे हों, वो सारे जो है ट्रीट हो जाएं। तो मैं जो है इसमें देखिए मैंने फंगीसाइड वगैरह घोल लिया है। अब हम जो है इस पे ऐसे सरफेस पे भी, यानी कि इसकी मिट्टी में भी हम ऐसे डाल देंगे, ताकि ये एकदम अच्छे से फंगीसाइड से बिल्कुल ट्रीट हो जाए। ये देखिए ऐसे पूरा अपने पौधे को नहला देना है, गमले को भी पूरी तरह से आपको ऐसे धुल देना है फंगीसाइड वाले वाटर से, ताकि ये फुली ट्रीटेड हो जाए, ताकि इसमें कोई गुंजाइश ना हो डाईबैक की या फंगस की, ऐसे कुछ भी ना हो। देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से धुल दिया है, इवन गमले के बेस में भी मैंने पानी डाल दिया है, ये फंगीसाइड वाला वाटर। और हल्का सोल्यूशन बनाना, ऐसा नहीं कि हमने 4 ग्राम प्रति लीटर में बनाया है, 1 ग्राम प्रति लीटर सफिशिएंट होता है हर मौसम के लिए। बहुत ज़्यादा डाईबैक वगैरह होता है तब जाके हम 2 ग्राम प्रति लीटर में रिकमेंडेशन होता है। तो टेरेस गार्डनिंग जब भी करिए 1 ग्राम पर लीटर सफिशिएंट होता है। तो ये इतना डालने के बाद अब आपको इसमें जो हमारा सेकेंड लास्ट जो है चीज़ है वो है फर्टिलाइज़र। हमने ये सारा काम कर लिया, क्लीन कर लिया। अब DAP, देखिए ये DAP के दाने होते हैं। आपके पास अगर नहीं कुछ है, अगर NPK, अगर DAP है सपोज आपके पास नहीं है, तो जिसको मैं एक बड़ा निर्दोष खाद मानता हूँ, यानी कि मानना भी चाहिए, इसमें बहुत कुछ हानिकारक केमिकल नहीं होता है। इसमें नाइट्रोजन होता है जो कि आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबको पता है कि नाइट्रोजन से ही हमारे जो पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं, इवन आपका बॉडी भी बहुत सारे नाइट्रोजन से ही मिलके बना है। तो आपको इसको डालना है। तो इसको डालने से क्या होगा ना, प्राथमिक स्तर पे आपके पौधे को ऊर्जा मिलेगी, और एक जो शौक से आपका पौधा है, जैसे मैंने रूट अभी काटी, आपने देखा होगा नीचे रूट निकली थी वो कटी है, बहुत सारी ऊपर से मैंने काट छाँट करी है, पौधे पे फंगीसाइड डाला है, तो हमको उसको कुछ ताकत के लिए देना पड़ेगा। गुलाब एक हैवी ईटर प्लांट है, तो हमको इसको थोड़ा सा, लगभग 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम से थोड़ा सा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, 8 से 10 दाने, 15 दाने आप इसमें डाल दीजिए। जैसे मैंने आप देखे ऐसे डाल दिया। अब इसको कुछ करना नहीं है कि गुड़ाई कर दें, ऐसा कुछ कर दें, क्योंकि DAP क्या होगा, रात भर में ये गल जाएगी, और सवेरे जब भी आपके यहाँ बारिश होगी या कुछ भी ऐसा होता है, नहीं होता है, पानी आप डालेंगे ही, तो पानी वगैरह जब भी आप डालते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होगा, एब्जॉर्ब होता जाएगा। गुलाब जब भी मिट्टी में आपका हो तो कोशिश यही करें, चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, सप्ताह में 1 बार उसके सरफेस की गुड़ाई ज़रूर होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी गुड़ाई करके दिखाई है खुरपी से, वैसे 1 बार गुड़ाई आप ज़रूर करिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो सरफेस है वो क्या होती है, थोड़ी सी भुरभुरी हो जाती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई होने लगता है। तो और सबसे बड़े क्रस्ट बनता नहीं है, तो रूट जो आपकी नीचे से जो रूट्स ऊपर खाना लेने के लिए, पानी लेने के लिए, ऑक्सीजन के लेने के लिए ऊपर आती हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं महसूस करते हैं पौधे। गुलाब के लिए बड़ी मैंडेटरी चीज़ होती है। फ्रूट प्लांट्स या अदर प्लांट्स में ये ज़रूरी नहीं होता है बहुत ज़्यादा कि आप रोज़ गुड़ाई करिए, लेकिन गुलाब जैसे पौधे में आपको ये करना पड़ेगा।
दूसरी चीज़, ये अब कब रिपीट करना है, तो बरसात है जैसे कि आज मैंने बताया 21 अगस्त का टाइम है, तो आप 7 दिन पे 10 दिन पे एक बार इसमें फंगीसाइड डालिए। फंगीसाइड देखिए क्या है ना, मैंने प्राथमिक स्तर पे दिया, मैं बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड फंगीसाइड के पक्ष में नहीं रहता हूँ। लेकिन आपको जैसे अगर कोई कीड़ा लगा है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, या आपको बार बार आपके पौधे को काट के गिरा रहा है, माइट थ्रिप्स लगा, तब आपको दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर आपको उस पौधे लगाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि फंगीसाइड आपने दे दिया, अब अगर फंगस की दिक्कत आपको महसूस हो रही है, दिख रहा है, तब आप फंगीसाइड दीजिए, अदरवाइज़ आपको फंगीसाइड देने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बरसात में वैसे भी अभी इसके बाद क्या होगा, आपका सितंबर महीने में डोरमेंसी ज़्यादातर देखने को मिलेगी, पत्तियां येलो होकर गिरेंगी, नेचुरल डोरमेंसी जो होती है। फोर्स डोरमेंसी में भी आपके अगस्त सितंबर अक्टूबर में पत्तियां गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि आपका एक डोरमेंसी यानी पतझड़ का समय आपका अगले महीने से शुरू होगा। तो आपको ये बेसिक चीज़ कर देनी है। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो फंगीसाइड दीजिए, पेस्टिसाइड दीजिए, अदरवाइज़ आपको फिर अक्टूबर या नवंबर में अपने पौधे को अपने डिज़ायर्ड मीडिया में लगाना। अगर इसी मीडिया में रखना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें चलने दीजिए साल भर के बाद तब भी आपको एक बार रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि रूट कॉयल हो जाएगी, चाहे जिस भी मीडिया में है, चाहे वो मिट्टी में है, तो करिएगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि मैं अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर में मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा सेंडर में, तो अभी के लिए तो यही करना है, उसके बाद आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सिर्फ यही थी कि जब भी हम नर्सरी से गुलाब लाते हैं तो हमें प्राथमिक कार्य क्या करने हैं, अगर वो गमले में लगा है या पॉलीबैग में लगा हुआ है, क्या हमें उसे बेयर रूट करना है या नहीं करना है। तो इसी संदर्भ में मेरा ये विषय था। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। काफ़ी टाइम पे बाद जो है मेरी कोई वीडियो आई है, तो एक बार देखिएगा और कमेंट करके अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह रह जाएगा तो ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।